अगर इंडिया अलायंस उसको एक कड़ी टक्कर देनी है बीजेपी को, और मतलब मैं सिर्फ टक्कर ही कहूँगा क्योंकि जो मुझे लगता है उसमें मैं समझता हूँ कि बीजेपी आज भी बहुत मजबूत है, लेकिन ये जो कुछ बातें हमें कुछ समय में देखने को मिली हैं, जो मैंने अभी अपने पिछला एक विश्लेषण किया था इंडिया अलायंस के ऊपर, तो वहाँ पे मैंने 3 बातें बताई थी कि पहली चीज जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हुई, दूसरी चीज जो उनकी सदस्यता चली गई थी और उसके बाद वो बहाल हो गई। तो आप देख रहे थे उस समय हमारे चैनल की भी तब शुरुआत हुई थी जब उनकी सदस्यता बहाल हुई, तो पहली जो हमारी रिकॉर्डिंग थी वो उसी विषय पे थी। लोगों में कितना जोश था, लोग दिवाली मना रहे थे, होली मना रहे थे, राहुल गांधी की खुशी में गाँव में पटाखे आतिशबाजी हो रही थी। तो लोग सब 2 बातें, पहली चीज भारत जोड़ो यात्रा, ये गेम चेंजर था मेरे अनुसार, मैं निष्पक्ष होकर बोल रहा हूँ, लेकिन ये गेम चेंजर था। इसने राहुल गांधी की छवि को बहुत ज्यादा परिवर्तित करके रख दिया। एक बहुत बड़ा बदलाव आया है राहुल गांधी को लेके, जो परसेप्शन था जनता के बीच में, वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। दूसरा, इनकी सदस्यता गई और उसके बाद वो वापस मिली, तो उसमें आप समझिए कि जनता को क्या समझ आता है कि कुछ ऐसी ताकतें थी जो दबाने की कोशिश कर रही थी राहुल गांधी को, लेकिन जो न्यायपालिका है उसने अंत में जो सही था उस चीज को सबसे ऊपर रखा और राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई। और तीसरी बात जो मास्टर स्ट्रोक था वो ये कि जब इन्होंने अपने 26 दलों का गठबंधन बनाया, जो कि अभी और भी बढ़ेगा बता रहे हैं, तो उसका नाम इन्होंने ऐसा रख दिया इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। तो ये नाम जो रखा ये भी एक मास्टर स्ट्रोक था डॉक्टर साहब। ये ऐसा मास्टर स्ट्रोक रखा कि जो सत्ता पक्ष है वो तिलमिला गया, मतलब वो सकते में आ गया कि ये हो क्या रहा है, कि ये एक तरह से जो एक तरफा जो एक समझ रहे थे कि आने वाला चुनाव होगा कि मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। अब जो स्थिति है कुछ इसमें कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि ले दे के बीजेपी सरकार बना ले तीसरी बार, हो सकता है ऐसा हो जाए, लेकिन कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो फिर मोदी जी को स्वीकार नहीं करेंगे वो लोग जो समर्थन दे रहे हैं बीजेपी को। तो ये मोदी जी के लिए बहुत बड़ी खतरे की बात है। बीजेपी तो अगर जाएगी तो 10 साल के लिए चली जाएगी, फिर आ जाएगी 10 साल बाद, जैसे कांग्रेस 10 साल के लिए गई है, हो सकता है इस बार आ जाए नहीं तो अगली बार आ जाए, तो वो है। लेकिन मोदी जी के लिए तो ये आखिरी चांस है क्योंकि उनकी एज भी हो गई है। तो सबसे बड़ा खतरा जो है वो मोदी जी के लिए है कि अगर वो सुनिश्चित नहीं कर पाए कि सीटें उनको इतनी मिल जाएं कि उनकी चले और उनको स्वीकार किया जाए प्रधानमंत्री के रूप में, तो इस तरह इंडिया अलायंस ने बहुत ज्यादा सकते में लाके रख दिया है भाजपा को इन जनरल और मोदी जी को इन पर्टिकुलर। क्या कहना है आपका? देखिए, जो अलायंस ने अपना नाम चूज किया और उससे इंडिया से जोड़ दिया, तो ये तो स्वाभाविक बात है कि ये ईंट का जवाब पत्थर से था। और उसके बाद ये देखने को मिला कि भाजपा जो है वो इंडिया का ही विरोध करने लग गई। बताइए। देखिए, इस कंट्रोवर्सी में अभी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि इंडिया अपने अलायंस का नाम रख के विपक्ष ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, बताया कि जो आप ये कहते हो कि हमारे पास इतने विचारक हैं और हम शब्दों से खेलना जानते हैं, तो आप अकेले शब्दों के जादूगर नहीं हैं, आपसे अच्छे शब्द निकालने में सक्षम है विपक्ष, और वो इस बात में भी सक्षम है कि जब वो शब्द निकालेगा तो आप तिलमिला जाओगे और अवाक रह जाओगे कि ये हमारे सामने ऐसा शब्द ले आए कि अब इससे हम यह कहें या वह कहें, कि जो शब्दों के जादूगर थे जी, जो अपना कॉपीराइट समझते थे जुमलेबाजी में, शब्दों की जादूगरी पर अपना कॉपीराइट समझते थे जुमलों की जादूगरी में जी, उनको एक जुमला ना देके एक नाम दिया, उस नाम के सामने वो बौखला गए जी, भौचक्के से रह गए वो, है ना। तो यह यहाँ मैं सहमत हूँ आपकी बात से। अब क्या करें? मेरा